ऐसे क्या देख रही हो? देख रही हूँ और सोच रही हूँ कि इतनी अच्छी क्यों बनी हुई है आप। क्या फायदा है आपका? मतलब बच्चों को इतने अच्छे से देखना, संभालना, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। अपनी सोच के घोड़ों को ना जरा लगाम दे दो। बच्चे हैं ये, इनसे क्या फायदा उठाऊंगी मैं? वैसे आरा, आप इतनी हमदर्द, खुदा तरस और प्यार करने वाली तो है नहीं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा। और वो भी स्पेशली मारिया चची के बच्चों के साथ इतनी प्यार मोहब्बत, मतलब क्या है ये सब? ये वैसे भी तुम्हारी समझ से परे की बात है। अच्छे लगते हैं मुझे बच्चे, मासूम से फरिश्ते हैं ये तो। मजा आता है मुझे इनके साथ खेल के, बस। काश आपके इस बात में कोई मिलावट ना हो। जिसको देखो मुंह उठा के चला आता है, बातें सुना के चला जाता है। हम शरीफ क्या हुए, सारा जमाना ही बदमाश हो गया। सही कहा है शाहरुख खान ने। बड़ा मेहरबानी साबिर भाई, आप जरा राशिदा भाभी से बात तो करें, उन्हें समझाएं कि खामखा जहारा से ना उलझे। अब तो अम्मा भी की बात कभी पास नहीं करती। देखो जहारा, अगर कोई बात हुआ करे तो मुझे बता दिया करो, मैं कर लूंगा राशिदा से बात, समझा लिया करूंगा उसे। भाई साहब, मुझे कोई मसला होगा या किसी की बात बुरी लगेगी तो मैं अपने शौहर से करूंगी ना, आपसे क्या करूं? तो मुझे भाई साहब कहती हो ना, तो फिर बड़ा भाई समझो भी। मुझे बताओगी तो मैं अपने तौर पे संभालने की कोशिश करूंगा। तुम शमीम से कह देती हो, जज्बाती है, जरा गुस्सा कर बैठता है, घर का माहौल खराब हो जाता है। अरे ये कहाँ की शराफत भाई साहब, मतलब घर का माहौल मेरी वजह से खराब होता है, दिस इज अनफेयर। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, बस तुम जरा से जज्बाती। पता चल गया है, पता चल गया। क्या? और एक तो ये भी ना अपनी करतूतों से बाज ही नहीं आता। क्यों चिल्ला रहे हो भाई? क्या कानून का खजाना मिल गया? अरे नहीं, मेजबीन का पता चल गया है। क्या? कहाँ है? मैं काफी टाइम से ढूंढ रहा था लेकिन कहीं पता नहीं चला। फिर हारिस भाई के बैग में एक कोट था, उसके अंदर मुझे ये बिल मिला। और देखिए, इस पे वही एड्रेस है जो उन्होंने नया घर खरीदा है, और इस पे जो ऑनर का नाम है वो मैं काफी दफा हारिस भाई के मुंह से सुन चुका हूँ। गुड जॉब। शमीम, शमीम, ये क्या किया आपने? महजबी से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। सुनो राहत, क्या बना रही हो? पूरी गली में स्मेल आ रही है। मूली की भुजिया। ये कौन सा मौसम है मूली की भुजिया बनाने का? अरे भाई, सस्ती मिल रही थी तो लेकर आ गई। अच्छा एक काम करो, मुझे एक कप चाय बना दो। हॉस्पिटल जाके तो बंदा खुद बीमार लगने लगता है। मेरा सर फट रहा है। देखो भाई, गैस कम आ रही है, इसलिए मूली की भुजिया पका रही हूँ। और अगर मैंने भुजिया उतार दी तो तुम लोग भूखे रह जाओगे, और अगर चाय चढ़ा दी तो अगले 2 घंटे में जाके कहीं चाय पकेगी। बाजी, ये खाना कब पकेगा? इतनी मुझे भूख लग रही है ना। वैसे कसम से तुम्हारा ना जॉब से जल्दी आने का कोई फायदा नहीं हुआ। वहां पर भी काम नहीं करती हो, यहाँ पर भी काम नहीं करती हो, और झूठ बोल बोल कर मेरी मनुमा माँ को सीढ़ियों से गिराती रहती हो। तुम्हें इससे क्या? मेरी माँ है, जहाँ चाहे इस्तेमाल करूं। और तुम अस्पताल क्यों गए थे? सब खैरियत है ना? कासिम के साथ गया था अस्पताल मारिया भाभी को देखने। वो बेचारी कोमे में बेसुध पड़ी है। अच्छा, तो अब मुझे पता चला कि ये जो अम्मा को सीढ़ियों से गिराने का आइडिया तुमने यहाँ से लिया है। चुप कर जाओ तुम, बात करने दो मुझे। राने, मेरी बात सुनो, अब तुम हॉस्पिटल जाओगे ना तो हम दोनों को भी साथ लेके जाना। हम भी तो देखें इंसान कोमा में कैसा लगता है। वैसे ना मैंने फिल्मों में देखा है कि कोमा वाले जो पेशेंट्स होते हैं ना, वो सुन सकते हैं सब कुछ, सिर्फ बोल और हिल नहीं सकते। इतनी तफसीलात में मैं नहीं जा सकता। एक काम करो, अगर कोई चाय बना के पिला सकता है तो मेहरबानी, वरना रहने दो। बल्कि छोड़ो, मैं पठान के ढाबे से जाके खुद ही चाय पी लेता हूँ। अच्छा सुनो, एक कप मेरे लिए भी लेके आना। और मेरे लिए भी एक कप लेकर आना चाय, और एक लच्छेदार कड़क पराठा। अच्छा, एक केक पीस ले आना अच्छा सा बस। हाँ, क्यों नहीं, आप मुझे बताते जाए, मैं सब सामान ला दूंगा। मगर मुझे पहले पैसे दो, उसके बाद जो बोलोगे पठार की चाय, पापे, बन, हर चीज ले आऊंगा। पराठे का तो कोई सीन नहीं लग रहा, तुम्हारी सड़ी हुई भुजिया ही खानी पड़ेगी।
और यहाँ से भी पराठे का कोई सीन नहीं लग रहा। अरे ये वो तिल नहीं है जिसमें से तेल निकला है। हाँ, बरसाती मेंढक। सुन, जरा चूल्हा बंद करती हुई जाना। एक तो सड़ी हुई मूली पका रही, ऊपर से बंद करने को भी मुझे कह रही हो। खाओगी यही मजे ले लेके। हाँ, अभी सलाद भी बना रही हूँ मूली का साथ में। इतनी गंदी स्मेल आ रही है। हद हो गई, अपनी बदबू नहीं दिखती। वैसे आज मैं तबाही पका रही हूँ। ये भी 50 रुपए की जो मूली होती है ना, ये 5000 के परफ्यूम को तबाह करके रख देती है। होती है जान आ रहा, मेरी समझ में नहीं आता अब तक तुमने मेरे कपड़े क्यों नहीं टंगाए? वो टांग लीजिए। ये कैसा जवाब हुआ? मैं आपसे ये पूछती हूँ, आपने वो बिजली का बिल क्यों फाड़ा? उसमें मेरी बेटी का एड्रेस लिखा था। यार अब तक वही रट लगाई है तुमने। 1000 बार कह चुका हूं भूल जाओ मैजमी को। कैसे भूल जाऊं? बेटी है वो मेरी। हद करते हैं आप भी। इतने पत्थर दिल इंसान है आप। जरा दर्द नहीं है आपके दिल में? पता है क्या शमीम, आप जैसे मर्दों को ना सारी जिंदगी अकेले रहना चाहिए। आप लोगों को कोई रिश्ता नसीब नहीं होना चाहिए, ना बेटी का, ना बीवी का, ना कोई और। सारे रिश्तों से महरूम रहना चाहिए। अरे बहुत जबान चलाने लगी है। अजीम बेटा, मैं और तुम्हारी माँ, हम दोनों मारिया की सेहतयाबी के लिए बहुत दुआएं कर रहे हैं। इंशाल्लाह जल्द ठीक हो जाएगी वो। इंशाल्लाह। वो मैं जरा हॉस्पिटल से होके आ जाऊं? हाँ बेटा, तुम जाओ। अल्लाह पाक हमारे घर में ऐसे ही मोहब्बतें कायम रखे कि सब लोग एक दूसरे के काम आते रहें। आमीन। वैसे हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं है, मारिया आईसीयू में है और वहाँ पे जाने की किसी को इजाज़त नहीं है। मैं भी बाहर वेटिंग रूम में बैठा हूँ पूरी रात, सोने की जगह भी नहीं है वहाँ पे। चाचू आप भी तो वेटिंग एरिया में बैठे रहे हैं ना, सुबह दिन रात, तो फिर मैं बैठ जाऊंगा तो क्या होगा? हाँ जाओ जाओ, शाबाश जाओ। अगर आप लोगों की इजाज़त तो मैं भी चला जाऊँ और आराम कर लूँ थोड़ा सा। हाँ हाँ बेटा, जाओ आराम करो। मुश्किलों ने तो रास्ता ही देख लिया है हमारे घर का। अरे जुबैदा बेगम, मुश्किलें हर इंसान की जिंदगी में आती हैं, लेकिन खुशनसीब इंसान वो होता है जो सब्र व तहम्मुल से इन मुश्किलात को बर्दाश्त कर देता है और जिसके साथ सारे घर वाले खड़े होते हैं। तो इस हिसाब से तो हम खुशनसीब हुए ना। ठीक कह रहे हैं आप। देखिए मोहब्बत सतरंगी पीर से जुम्मा रात 7 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।